हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज का मेरा जो सबसे पहला हैक है वो है पुराने कुर्तों को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ना मेरे हस्बैंड का एक पुराना कुर्ता है जो थोड़ा सा कहीं कहीं से इसकी सिलाई निकल गई है और थोड़ा सा कपड़ा भी ख़राब हो गया है। लेकिन ये इकत प्रिंट है और ये काफ़ी कॉस्टली था, तो मैं इसे ऐसे ही फेंकना नहीं चाहती थी। तो इसको ना मैं कुशन कवर बनाऊँगी और इसमें से 2 कुशन कवर ईज़िली बन जाएंगे। तो मैंने इसको हाफ़ में कट कर लिया है और जो ऊपर का पोर्शन है ना उसको मैं एज़ इट इज़ रखूँगी। जो सामने वाला ये वाला जो कॉलर का पोर्शन है ये बिल्कुल एज़ इट इज़ रहेगा। तो ना ये जो कॉलर का डिज़ाइन है ये भी कुशन में आ जाएगा। तो बस इसको मैं टर्न करके जो बैक साइड है ना वहाँ से मैं सेंटर में काटूंगी और ये इसके जो जितने भी कॉर्नर्स हैं, तीनों कॉर्नर्स जो अनस्टिच्ड हैं, कट कर लिया है मैंने स्लीव्स, तो इनको भी स्टिच करना रहेगा। तो बहुत ही ईजी सा एक मैं ऑप्शन बताऊँगी आपको जिसमें आपको ज़िप वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पीछे का जो पोर्शन है ना इसको सेंटर में से कट करेंगे और सेंटर में से कट करने के बाद इसके कॉर्नर्स को आप सिल लीजिए और फिर इसको चारों तरफ से आप स्टिच कर लीजिए। तो ये जो सेंटर का जो पोर्शन जो हमने कट किया था इसको आप यूज़ कर सकते हैं कवर चढ़ाने के लिए कुशन में। तो इससे ना आपको बिल्कुल भी ज़िप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़िप लगाने से कई बार ना वो ज़िप धोने के बाद जल्दी जल्दी से ख़राब हो जाती है और बार बार ज़िप चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा कुशन कवर आप बनाइए जिसमें आपको ज़िप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब ज़िप ख़राब हो जाती है तो फिर वो कुशन कवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। तो मैंने इस एक पुराने कुर्ते से मैंने 2 कुशन कवर बना दिया है और जो इसका कुर्ते का जो दूसरा पोर्शन था उससे भी मैंने सिंपल सा कुशन कवर बना दिया है। और इसके पॉकेट को और सामने के जो कॉलर और बटन्स है ना वो मैंने एज इट इज़ रखे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, एक यूनिक तरह का आप बना सकते हैं। और आप पुराने शर्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप कॉलर का जो पोर्शन है ना उनको भी आप सामने की तरफ करके ऐसे कुशन्स बना सकते हैं। आप और मैं कभी ना कभी अपने अपीयरेंस को लेके थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं। चाहे हम अंडरवेट हो या ओवरवेट हो, दोनों ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरह से वेट को कम करना आसान नहीं होता, वैसे ही वेट गेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। कई लोग वेट गेन करने के लिए दिन भर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना भी खाते हैं, प्रोटीन्स भी लेते हैं, लेकिन ना उनका वेट गेन नहीं हो पाता है। तो एक रीज़न ये भी है कि जो वो प्रोटीन्स लेते हैं बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है। लेकिन इसका एक आसान सा सॉल्यूशन है नेचर श्योर का डबल मास वेट गेन टैबलेट्स। ये टैबलेट्स हेल्प करेगा एपेटाइट बढ़ाने में, कैलोरी इनटेक में और बॉडी में प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में। प्रोटीन के फास्ट एब्जॉर्प्शन से वेट गेन जल्दी होता है। बॉडी में प्रोटीन एब्जॉर्प्शन बढ़े उसके लिए डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड करना इम्पॉर्टेंट है। एज़ पर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, प्रोबायोटिक इंड्यूस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन। तो नेचर श्योर्स डबल मास वेट गेन टैबलेट एक यूनिक फार्मूला है जो पैक होता है हर्बल एक्सट्रैक्ट्स और प्रोटीन पावर के साथ, जो आपको हेल्प करेगा जल्दी वेट गेन करने में और आसानी से और बिल्कुल नेचुरली। ये टैबलेट से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है और GMP एंड ISO सर्टिफाइड है और इसे मेन एंड वुमेन दोनों ही कंज्यूम कर सकते हैं। और बाकी सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसमें है अश्वगंधा और शतावर जो वेट गेन के साथ साथ डाइजेशन और प्रोटीन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। ये टैबलेट्स लेने के पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और उनके अकॉर्डिंग ही इनके डोजेस लें। फॉर मोर क्वेरीज यू कैन फिल द फॉर्म गिवन इन द वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन और आपको नेचर श्योर की तरफ से फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन मिलेगा। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करके, बास्केट्स यूज़ करके हम अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन कई बार ना जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ भी हम इस तरह के बास्केट्स या फिर ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करते हैं जो कि ना ज़बरदस्ती का जो स्पेस है उसको वेस्ट कर देते हैं हम। तो जो देखिए मैंने यहाँ पे बास्केट रखा है अपने कपड़े रखने के लिए और मेरे जो कैबिनेट है उसका पूरा का पूरा स्पेस वेस्ट हो रहा है। तो इस बास्केट को निकाल के आप इस तरह से कपड़े रखिए कि आपको निकालने में भी ईजी पड़े और आपको किसी ऑर्गेनाइज़र की भी ज़रूरत ना पड़े। मैं इस कैबिनेट से बास्केट को रिमूव करके एक मैट लगा रही हूँ और मैट थोड़ा सा मैंने मोटा लिया हुआ है। ये नॉर्मली जो हम योगा करने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो ये योगा मैट है जो मेरे घर में यूज़ नहीं हो रहा है और इसको मैं कट करके अपने कैबिनेट्स में इसको एज अ मैट में यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से ना ये योगा मैट यहाँ पर मैं लगा दूँगी और इसके ऊपर मैं अपने सारे कपड़े रख दूँगी।
तो बास्केट हट जाने से मैंने पूरा अपना जो कैबिनेट का स्पेस है उसको यूटिलाइज़ कर लिया है। और ये मैट इसलिए लगाया है, मोटा मैट, ताकि मैं अंदर के जो कपड़े हैं ना उनको भी मैं इस तरह से मैट को आगे की तरफ पुल करके जो अंदर के जो कपड़े हैं उनको हम बाहर की तरफ खींच सकते हैं। तो आपको जो डीप कैबिनेट्स है ना उसके अंदर पूरी तरह से घुस के कपड़ों को बाहर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप मैट को ऐसे पुल कीजिए और फिर उसको फिर से पुश करके अंदर कर दीजिए। तो इस तरह से ना ये मैट, मोटे मैट्स अगर हम लगाएंगे तो आप इजीली जो डीप कैबिनेट्स होते हैं उनमें से आप अंदर से सामान बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे ज़रूर से आप ऑर्गेनाइज़र यूज़ कीजिए, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तो अवॉइड कीजिए यूज़ करना, क्योंकि बास्केट्स ना बहुत ज़्यादा जगह भी ले लेते हैं। तो इस बास्केट को मैं कहीं और यूज़ करूँगी और कैबिनेट में मैंने ऐसे ही सारे कपड़े रख दिए हैं। ये वाला जो हैक है ना, ये मेरी एक व्यूअर ने मुझे सजेस्ट किया था। तो उनका नाम है अनीता। उन्होंने मुझे ये टिप दिया था कि इस तरह से जो विम की बॉटल्स रहती है ना, खाली बॉटल्स, इनको अच्छे से वॉश करके वो यूज़ करती है ऑयल रखने के लिए। तो मुझे ये टिप बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ सो डैट आप भी इसको यूज़ कर सकें। तो ये विम की जो बॉटल है इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको थोड़ा वॉश करने के बाद आप ओपन करके 1-2 दिन ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि डिश वॉशिंग लिक्विड के जो खुशबू रहती है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, वो काफ़ी टाइम तक नहीं निकलती है वॉश करने के बाद भी। तो आप थोड़ा इसको इस तरह से वॉश करके ना ओपन करके रहने दीजिए, और इसकी जब पूरी स्मेल निकल जाए तो आप इसमें कोई भी ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं अपने कुकिंग के लिए उसको इसमें फिल करके आप यूज़ कर सकते हैं। इससे है ना आप उसकी क्वांटिटी को भी कंट्रोल कर सकेंगे। जो भी ऑयल हम पराठे या फिर पूरी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करके इसमें डाल पाएंगे। और इस तरह से डेली यूज़ करने के लिए जब भी हम ऑयल लेते हैं तो काफ़ी आसान पड़ेगा और बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है ये इस तरह से यूज़ करने का। और आपके पास ये बहुत सारी बॉटल्स ऐसे ही पड़ी रहती होंगी तो वो भी यूटिलाइज़ हो जाएंगी। मोस्टली हम सब अपने ब्रशेस को इस तरह से ओपन रखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज़र में, लेकिन रात भर हो सकता है कि कोई इंसेक्ट इस पे से चल के गया हो और हमें तो कुछ पता नहीं रहता, तो हम मॉर्निंग में इसको बिल्कुल ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो वॉश तो करते हैं हम यूज़ करने के पहले, बट फिर भी अगर हम इस तरह के बॉक्स में अगर आप रखेंगे ना अपने टूथ ब्रशेस को तो वो हाइजीनिक रहेंगे, एक दूसरे ब्रश से टच भी नहीं होंगे और जो इंसेक्ट्स आते हैं उनसे भी ये बच के रहेंगे। तो इस तरह से ना मैं ये वाला एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉक्स यूज़ करूँगी। इसमें मैंने एक फेरी लाइट लिया था तो उसमें ये फेरी लाइट पैक होके आई थी। बस इसको नीचे से मैं कट मार दूंगी, एक यू शेप का कट करना है आपको, और बस आपको अपना ये ब्रश इसमें फंसा के रख देना है। तो आपका एक बहुत ही अच्छा सा कवर रेडी हो जाएगा टूथब्रश के लिए, और आपके जो ब्रशेस हैं वो हाइजीनिकली आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। कई बार हम डीप फ्राई के लिए ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल बच जाते हैं, और हमेशा हम ऑयल को फेंक नहीं सकते, काफ़ी कॉस्टली आते हैं ऑयल। तो आप ऑयल को बिल्कुल मत फेंकिए, इसको आप बहुत अच्छे से क्लीन करके यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप इसे छन्नी से छानेंगे तो ये अच्छे से पूरी तरह से साफ़ नहीं होगा। एक बहुत ही अच्छा और आसान सा एक टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि ना आपका ऑयल बिल्कुल न्यू हो जाएगा, और इसमें जितना भी जो भी इसमें फूड पार्टिकल्स है ना वो सब कुछ क्लीन हो जाएगा। बारीक से बारीक चीज़ें भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी ऑयल से। आपको लेना है कोई भी नैपकिन, जो भी पेपर नैपकिन आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, और बस आपको ना एक छन्नी लेना है। छन्नी में आप पेपर नैपकिन लगा दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली किसी भी बाउल में ये पेपर नैपकिन लगा दीजिए और ये ऑयल उसके ऊपर डाल दीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो ऑयल है ना वो पूरी तरह से क्लीन होके आएगा। और इसको थोड़ा, जैसे मैं बहुत ही कम ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा ऑयल लिया है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल आप इसमें छानते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्योंकि पेपर नैपकिन थोड़ा थिक होता है, इसीलिए इसमें जितने भी जो भी गंदगी रहती है ना वो पेपर नैपकिन में चिपक जाती है और साफ़ ऑयल पूरा नीचे जाता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर आप बिज़ी हैं तो बस आप इसको साइड में ऐसे निकाल के रख दीजिए, जैसे मैंने छन्नी के ऊपर रख दिया है, तो ये गिरेगा भी नहीं। और आप देखिए ये इसमें से ना बिल्कुल क्लीन ऑयल निकल के आएगा, और इस ऑयल को आप
किसी भी फूड में, किसी भी कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि इस तरह से जो फ्राई किया हुआ ऑयल रहता है, यूज़ किया हुआ ऑयल रहता है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन एक आध बार यूज़ किया हुआ ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, और ऐसे अगर आप इसको छान के और क्लीन करके यूज़ करेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी हेल्थ के लिए आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो की सारी टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।